अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप लोग देख रहे हो ZPK न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नादरीन, आज हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बारे में बताएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब 18 सितंबर 2023 को अपने फराइज मनसबी के हवाले से आखिरी दिन था। उमर अता बंदियाल साहब, आप 2 साल से जायद अरसे तक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फायद रहे। उमर अता बंदियाल पाकिस्तान की तारीख का वो कमजोर तरीन चीफ जस्टिस था जिसके सामने हजारों दफा कानून की धज्जियां उड़ाई गई और इस साहब को हिम्मत ही नहीं हुई कि बुनियादी इंसानी हकूक को सामने रखते हुए जुर्रत दिखाए या इंसाफ कायम रख सके और पूछे किसी ताकतवर से कि ये जुल्म क्यों हो रहा है। इसके साथ अपने ही किए हुए बेशुमार फैसलों पर अमल दराबंद नहीं करवा सके। 3 दफा इलेक्शन की तारीख दी और तीनों बार भाई लोगों ने उसे जूतों से रौंद डाला। मजाल है जो एक भी बार गैरत आई हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सियासी पार्टी की तरफ से इदारे की गेट पलांग करा मुजाहिदीन अंदर घुस आए और बजाय सवाल करने के जनाब उनके सामने लेट गए और एक दूसरी सियासी पार्टी की तरफ से अपने जलसों और रैलियों में अता साहब की तस्वीर उठाकर बेहुदा नारे दर्ज करके जो मुंह में आया कहा गया। इनको जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन तौहीन अदालत का रुख सिर्फ एक शख्स के लिए मुख्तस था जिसने एक सेशन जज के खिलाफ अपने जलसे में सिर्फ कानूनी एक्शन लेने की बात की थी, तो पूरा निजाम इंसाफ के लिए आग बगोला हो गया था। और यही चीफ जस्टिस अता साहब अगर 19 अप्रैल से 12 बजे अपनी पहली अदालतें खोलकर छुट्टी वाले दिन रात औकात न दिखाते तो मैं यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान इतना गैर मुस्तहकम नहीं होता। नाजरीन, चलिए आपसे सवाल है कि बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का दौर पाकिस्तान में इंसाफ और कानून के हवाले से कैसा रहा? अपना एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस तरह इंटरेस्टेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहे। वस्सलाम।